Assalamualaikum, Namaste जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मिस साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो होने वाला है एकलव्य से रिलेटेड कि हाउ एकलव्य बेसिकली कितना पावरफुल था और एकलव्य के साथ क्या हुआ था, उनसे रिलेटेड आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो महाभारत से ही रिलेटेड वीडियो होने वाला, तो यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा और नॉलेज मिलेगी। और नॉलेज होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। सो मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है, तो मैं खुद भी समझ भी रही हूँ और जानूंगी भी। और आप लोग भी मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि गाइस इसमें एकलव्य के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एकलव्य से अंगूठा मांगने पर गुरु द्रोणाचार्य से आखिर कैसे लिया बदला? एकलव्य आखिर कितना शक्तिशाली था जो खुद भगवान कृष्ण को करना पड़ा उनका वध? महाभारत में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिनसे कलयुग के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाभारत में बहुत से वीर योद्धाओं का व्याख्यान है। इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक थे एकलव्य। कहते हैं कि अगर एकलव्य से उनका अंगूठा नहीं मांगा गया होता तो आज वो महाभारत के महान धनुर्धारी कहलाते, कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ। बचपन से एकलव्य को अस्त्र शस्त्र में काफी रुचि थी और वे हर दिन लगन से अस्त्र शस्त्र की विद्या लेते थे। उनके इस निष्ठा को देखते हुए उनका नाम एकलव्य पड़ा। चलिए जानते हैं एकलव्य की महान गाथा। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एकलव्य को महाभारत काल का एक महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। एकलव्य एक ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर था जिसके सामने अर्जुन और कर्ण भी कुछ नहीं थे। एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति के समक्ष विद्या ग्रहण की थी और धनुर्विद्या में निपुण हुए थे। एक बार की बात है जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए हुए थे, तब एकलव्य को देखकर उनका कुत्ता भौंकने लगा। तभी एकलव्य ने अपने तीर से उस कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया, जिसे देखकर द्रोणाचार्य काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने उससे पूछा कि यह धनुष विद्या उसने कहाँ से ग्रहण की। एकलव्य ने बताया कि उसने गुरु द्रोणाचार्य से विद्या ग्रहण की, वो भी उनकी मूर्ति के समक्ष प्रयास करके। ये देखकर और जानकर गुरु द्रोण जान गए थे कि भविष्य में ये लड़का अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। उसके बाद द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छल कर दिया और एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, क्योंकि गुरु द्रोण नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा कोई भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो। और उन्होंने भीष्म पितामह का वचन दिया था कि मैं कौरव पुत्रों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। एकलव्य ने खुशी खुशी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दक्षिणा में दे दिया। जब अंगूठा कटा था, एकलव्य ने उस समय तो कोई बदला नहीं लिया। बिल्कुल अच्छे शिष्य की तरह गुरु और गुरुकुल के लोगों की सेवा में मन से लगा रहा। उसने अंगूठा कट जाने के बाद भी अपनी उंगलियों से ही धनुष संधान का अभ्यास किया और धनुर्विद्या में काफी कुशल हो गया। उसने द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा को खुश होकर दिया और अपने मन में उनके लिए कोई द्वेष या बैर भाव नहीं रखा, बल्कि वह अपने आप को धन्य समझता था कि गुरु की सेवा और आज्ञा या अनुरोध का कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया। द्रोणाचार्य ने भी इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। ऐसी मान्यता है कि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य की धनुष विद्या में कोई कमी नहीं आई थी। महाभारत काल में एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो गए थे। दाहिने हाथ से महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तब श्री कृष्ण ने एकलव्य के बलिदान से प्रभावित होकर उसे वरदान दिया कि वे पुण्य जन्म लेगा और अपना प्रतिशोध लेगा। इधर दूसरी तरफ अपने प्रतिशोध के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों से गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को हराने की मांग की।
पांडवों ने द्रुपद को हराया और गुरु द्रोण उसका आधा राज्य हड़प कर और आधा उस पर छोड़कर महान बन गए थे। वहीं राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी। अंत में उन्होंने महायज्ञ करके एक पुत्र प्राप्त किया जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। ऐसा ही हुआ। यज्ञ से जो पुत्र प्राप्त हुआ वो दृष्टिद्युम्न कहलाया, जो एकलव्य ही था, जिसने कृष्ण के वरदान अनुसार प्रतिशोध के लिए जन्म लिया था। एकलव्य ने द्रुपद के बेटे दृष्टिद्युम्न के रूप में जन्म लिया। साथ ही इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली और महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अंगूठे के बदले में द्रोण का सिर काट दिया था। इस तरह एकलव्य ने दृष्टिद्युम्न के रूप में शिक्षा भी प्राप्त की और अपने कटे अंगूठे का प्रतिशोध भी ले लिया। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। और इसमें एकलव्य के साथ क्या क्या हुआ ये तो आप लोगों को भी आइडिया हो गई। और जो इस वीडियो में मुझे अब तक समझ आता है वो यही आता है कि एकलव्य के साथ बुरा हुआ और एकलव्य काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मतलब कि एकलव्य और वीर अभिमन्यु, मतलब लाइक इस तरह अभिमन्यु जैसा मुझे उनका वो लगी स्ट्रॉन्ग। और बेसिकली एकलव्य जो है उनका अंगूठा जो कट गया, अगर वो नहीं कटता तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते और नॉलेज में भी और हर लिहाज से, और शायद अपने गुरु को भी वो पीछे छोड़ सकते थे इस मामले में अगर इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता कि लाइक उनका अंगूठा नहीं कटा होता। तो उनके साथ इस मामले में गलत हुआ है, उनके साथ शायद नहीं होना चाहिए था मेरी नज़र में। तो क्योंकि उनसे एक राइट छीन लिया गया, उनसे लिखने का, पढ़ने का, नॉलेज का, मतलब कि वो सब कुछ उनसे छीन लिया गया, राइट। अगर गुरु उनको पढ़ाते और उनको नॉलेज देते तो मुझे लगता है कि वो कर्ण अर्जुन से भी ज़्यादा समझदार होते और ज़्यादा उनके पास नॉलेज होती और वो शायद सबको पीछे छोड़ सकते थे अपनी पावर से, अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत नॉलेजेबल था, काफ़ी चीज़ें इसमें हमें जानने को मिली एकलव्य के बारे में। लेकिन एकलव्य जो है कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया था कि आप दोबारा से जो है वो आए और इस तरह से जो है ना ये वरदान मिलेगा इसको और ये दोबारा से आएगा तो उसके साथ जो होगा कि ये दोबारा से जो है वो जन्म लेंगे और तो दोबारा से इनका जो है वो स्टार्ट होगा ये जो वरदान है, मतलब जन्म है। और उस तरह से जो है वो जो अपने मतलब दूसरे जो लोग हैं उनका जो है वो क्या कहते हैं उनको उनकी जान दे सकेंगे, जान मतलब कि उनका वध कर सकेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें जानने को मिली। और वैसे भी 7 जन्म तो मेरे ख्याल से होते हैं जो है वो हिंदुज़म में, और हर जन्म में जो है वो अपना कुछ ना कुछ एक एम लेकर आते हैं। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि एम होता है, वो उस एम को पूरा करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट मुझे समझ आता है। बाकी ओवरऑल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्या मैं सही समझी हूँ कि गलत समझी हूँ, क्योंकि मुझे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था एकलव्य से रिलेटेड और मुझे लगता है ये एकलव्य एक काफ़ी पावरफुल थे नॉलेज में और स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से गुरु को भी लगता था, गुरुआचार्य को भी लगता था कि अगर इसको और ज़्यादा ज्ञान मिल गया तो शायद मसला हो जाएगा। तो वो शायद चाहते ही नहीं थे कि इनके पास नॉलेज आए, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो एकलव्य को के साथ ये मतलब इस तरह से किया। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे भी और बाकी आप लोग भी शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।